छात्रों, आज मैं आपके सामने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। हालांकि जैसा कि आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल 2022 का वर्तमान में आयोजन चल रहा है और इस वर्तमान में जो आयोजन चल रहा है इसके करंट अफेयर्स की क्लास या करंट अफेयर्स का वीडियो मैं अलग से आप लोगों के सामने पेश करूँगा। फ़िलहाल जो राष्ट्रमंडल खेल है उस राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित जो अन्य प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपके सामने जानकारी रखने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा खेल उत्सव होता है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव होता है। तो अब यहाँ एक पॉइंट निकल सकता है कि जब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव कौन सा है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो विश्व का पहला सबसे बड़ा खेल उत्सव कौन सा है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि पहला बड़ा खेल उत्सव तो विश्व का जो पहला सबसे बड़ा खेल उत्सव होता है वो होता है आपका ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो विश्व का सबसे बड़ा खेल उत्सव ओलंपिक होता है। और जबकि दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव कौन सा होता है, तो राष्ट्रमंडल खेल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि ये आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की कुल संख्या आपका 56 है। 56 देश राष्ट्रमंडल के वर्तमान में सदस्य हैं, तो 56 सदस्य। तो ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन हो गया कि राष्ट्रमंडल देशों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो 56 है। तो आपका इस पेज से आपके 2 क्वेश्चन निकल गए, 3 क्वेश्चन कहा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये कि विश्व का सबसे बड़ा खेल उत्सव कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा खेल उत्सव ओलंपिक को माना जाता है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव आपका कॉमनवेल्थ गेम्स को माना जाता है, जिसे हिंदी में हम एक तरीके से कहा जा सकता है राष्ट्रमंडल खेल। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे। तो राष्ट्रमंडल खेल का जो प्रारंभिक नाम था वो आपका ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। तो आप इसको पॉइंट में लिख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभिक नाम क्या था। तो आंसर आप इसका लिख सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन के रूप में हो गया कि राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभिक नाम क्या था। तो आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। अब आते हैं कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो है वो लंदन में स्थित है। आंसर क्या हो गया आपका, लंदन। ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में किस वर्ष भाग लिया था। तो भारत जो है राष्ट्रमंडल खेल में 1934 में भाग लिया था। 1934 में भाग लिया था। अब आप इसको ये भी जान लीजिए कि जो राष्ट्रमंडल खेल है, इस राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत हुई थी, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत, तो ये राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपका 1930 में। और 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसका भी आंसर आप जान लीजिए, हैमिल्टन। और हैमिल्टन कहाँ पड़ता है, तो हैमिल्टन आपका कनाडा में पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत में इसका आयोजन किस वर्ष किया गया। तो भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन मात्र एक बार किया गया है
और वो है आपका किस वर्ष किया गया था? 2010। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली, नई दिल्ली, जिसमें आपका एक तरीके से बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ था, जिसे राष्ट्रमंडल घोटाला के नाम से जाना जाता है। और इसमें सुरेश कालमाड़ी वगैरह को के ऊपर सज़ा का प्रावधान भी किया गया था। तो भारत एक बार इस दूसरे सबसे बड़े खेल उत्सव का आयोजन किया था नई दिल्ली में 2010 में, जो कि घोटाला का शिकार हुआ था। अब इस पेज से एक बार मैं फिर से रिपीट आप लोगों के सामने कर देता हूँ। इस पेज से आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आंसर क्या हो गया? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। दूसरा क्वेश्चन इस पेज से ये निकल रहा है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर निकल गया आपका लंदन। ठीक। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने किस वर्ष भाग लिया? तो भारत जो है वो राष्ट्रमंडल खेल में 1934 में भाग लिया था। जब 34 में भाग लिया था तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं कि इस राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में कहाँ पर की गई? हैमिल्टन। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? कनाडा में। अब अगला जो क्वेश्चन आपका इस पे बनता है कि क्या राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। और ये भारत में इस खेल का आयोजन मात्र एक बार 2010 में नई दिल्ली में किया गया था। तो इस तरीके से ये इस पेज से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे, और अगला पेज है कि जाहिर सी बात है कि अभी हमने बताया कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है। जब प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है तो ये आपका जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल है, वो 22वां राष्ट्रमंडल खेल आपका किस सन में आयोजित हो रहा है? तो 22वां। एक पॉइंट ये भी कर सकते हैं कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस सन में हो रहा है? तो 2022 में। अब जब 22वें का आयोजन 2022 में हो रहा है तो इसके पहले आपका 21वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया होगा। अब ये 21वां राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो 2018 में हुआ था। और 2018 वाला जो आपका 2018 वाला जो आपका राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कहाँ पर किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। AUS यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो एक क्वेश्चन आप ये भी जान लीजिए कि 2022 राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो किया जा रहा है वो आपका 2022 में हो रहा है, और इसके पहले जो 2018 वाला हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अब इसी ऑस्ट्रेलिया वाले राष्ट्रमंडल खेल का डाटा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि इस 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में प्रथम स्थान किसका रहा? तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रथम स्थान रहा वो आपका ऑस्ट्रेलिया का रहा। और ये ऑस्ट्रेलिया 80 स्वर्ण, 59 रजत, 59 कांस्य जीत करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर के 198 पदक हासिल किया, जो कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में प्रथम स्थान पर रहा। अब आते हैं भारत के संबंध में स्थिति जान लेते हैं कि 2018 राष्ट्रमंडल खेल में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत जो था वो तीसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर रहा, जिसमें 26 स्वर्ण हासिल किया था, 20 रजत हासिल किया था और 20 कांस्य हासिल किया था, और कुल मिलाकर के ये 66 पदक हासिल करके राष्ट्रमंडल खेल 2018 में तीसरे स्थान पर आसीन रहा। तो इस तरीके से आपका ये राष्ट्रमंडल खेल 2018 का डाटा हमने पेश कर दिया। उसके बाद से आपका जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जा रहा है वो 22वें के बारे में भी आप जान लीजिए।
कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो एक पॉइंट और बता सकते हैं कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन आप लोग लिख सकते हैं कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये बर्मिंघम जो कि आपका इंग्लैंड में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। तो इस तरीके से 22वें का आयोजन 2022 बर्मिंघम में किया जा रहा है, जो इंग्लैंड में स्थित है। जबकि आपका 21वें का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 21वें का आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और ये ऑस्ट्रेलिया में जब किया गया तो ये 5वां अवसर था जब ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन अपने देश में किया था। तो इस तरीके से आपका ये जितने भी राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित स्टैटिक जीके बन रहा है, वो सारा हमने आपका क्वेश्चन आंसर के रूप में सॉल्व करा दिया। अब जब सॉल्व करा दिया, अब इसके बाद जो भी आपका करंट अफेयर्स बनेगा, उस करंट अफेयर्स के लिए ये आने वाले गुरुवार को ये राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हो रहा है। उसके बाद से जो इनकी पदक तालिका है या फिर उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ, कुल कितने देशों ने भाग लिया, तो इस तरीके से जितना भी और कुल कितने खेलों को शामिल किया गया, इसका उद्घाटन समारोह कहाँ पर किया गया, किसके द्वारा किया गया, नया खेल कौन कौन सा शामिल था, ये सारी चीज़ों की जानकारी जब ये गुरुवार बृहस्पतिवार को ये राष्ट्रमंडल खेल का समापन हो रहा है, तो उसके पश्चात मैं इसका करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो इस तरीके से अभी तक की जो स्थिति बनी हुई है आज की डेट में, आज तारीख है आपका 7 अगस्त, और आज की तारीख में अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है वो 13 गोल्ड, 11 रजत और 16 कांस्य के साथ कुल 40 पदक जीत करके वर्तमान में ये 5वें स्थान पर चल रहा है। और इसके संबंध में जैसे ही इसका पूरा समापन समारोह होगा, वैसे ही मैं आपका इसके बारे में करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा या प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए आप इसका जो भी स्टैटिक जीके है उस पर आप विशेष फोकस करिए, क्योंकि विगत परीक्षाओं में हमने देखा कि जब ओलंपिक का आयोजन हो रहा था तो ओलंपिक का जो स्टैटिक जीके है वो आपकी परीक्षाओं में पूछना शुरू कर दिया था। तो उसी तरीके से मैं ये आशा या उम्मीद करता हूँ कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी तो उसमें राष्ट्रमंडल से संबंधित स्टैटिक जीके के प्रश्नों की आने की संभावना बनती है। तो आप इसको विधिवत तैयार कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।